हाय हर्लिन, वेलकम टू वीरल बयानी। कैसे हो आप? I'm perfectly fine and thank you so much and really grateful for having me on your show. वेल हर्लिन, ये जानना चाहूँगी सिंस 11 years आप इस इंडस्ट्री में हो और हम अगर बात करें आपकी टर्निंग पॉइंट की, करियर की टर्निंग पॉइंट की, कौन सा ऐसा शो रहा है जिससे आपकी करियर का टर्निंग पॉइंट हुआ हो? Firstly, I would like to ask you how have you been? क्योंकि ये मैंने पूछा how have you been? गुड 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 गुड, थैंक यू सो मच। So turning point मेरे लाइफ का जो टीवी का करियर है, it's been स्वास्तिक का श्रीमद् रामायण in which I played मंदोदरी. I got lot of love and affection from that show. आज भी बहुत ज़्यादा praises और appreciation, और जब वो तमिल में डब हुआ तो लोगों ने बहुत प्यार दिया। तमिल की ऑडियंस भी मैसेज करके उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया इंस्टाग्राम पे। आई थिंक आई एम रियली फॉर्चुनेट टू गेट दैट मच लव फ्रॉम द ऑडियंस, क्योंकि जब ऑडियंस ही आई फील बनाती है, ऑडियंस ही उठाती है, और ऑडियंस है तभी हम हैं। बिकॉज अगर ऑडियंस हमें देखेगी नहीं तो हम कितना भी परफॉर्म अच्छा कर लें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस यस। चीज़ का, अनलेस दे अप्रिशिएट। बिकॉज ऑडियंस ही रियल होती है जो आपको सही फीडबैक देती है, बी इट गुड और बी इट बैड। सो आई रियली सल्यूट ऑल माई ऑडियंस। वेल इसी के साथ से हमने देखा है आपको ज़्यादातर आपने आपके किरदार जो रहे माइथस शो से रिलेटेड ही रहे हैं। व्हाट डज इट इंस्पायर यू कि आपने माइथस शो ही चूज़ किया या वो पर्टिकुलर किरदार ही चूज़ किया हो? आई फील इट्स चोजन बाय गॉड, आई एम चोजन बाय गॉड, बिकॉज ऐसे कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करना, बी इट आई हैव प्लेड द्रौपदी, आई हैव प्लेड मंदोदरी, आई हैव प्लेड सीता माँ फॉर 226 shows on stage till now, यस। which is like live theatre shows, जिसमें आशुतोष राणा से रावण, it's been produced by Felicity Theatre, राहुल सर। सो 226 बार अगर मैं किसी चीज़ का मंचन स्टेज पे कर रही हूँ, दैट टू सीता माँ का कैरेक्टर, ये अपने आप में आशीर्वाद नहीं तो और क्या है। ये भगवान ने मुझे चुना नहीं तो और क्या है, क्योंकि आई एम नो वन, मतलब मैं कुछ भी नहीं हुआ। वट आई फील, आई एम नो वन, आई एम जस्ट द मीडियम, आई एम जस्ट द जरिया। वो भगवान ने चूज़ किया है मुझे फॉर दीज कैरेक्टर्स, एंड आई फील ये सब जो कैरेक्टर्स होते हैं हिस्टोरिकल अपने, ये आपको ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं। देर इज सम ब्लेसिंग, देर इज सम डिवाइन कनेक्शन बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स और गॉड, आप किसी भी फॉर्म में कह लीजिए। इट इज़ समथिंग विच लीड्स टू दिस पाथ। वेल अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं, आपने माइथो शोज़ किए हैं बहुत ज़्यादा, द्रौपदी सीता माँ के कैरेक्टर्स अगर आपने प्ले किए हो तो आपको ऐसे लगता है कभी कभी इंडस्ट्री में आपको टाइप कास्ट किया जाता है? नहीं, मैंने, मुझे लगता है जो अपना लोहा है, जिसको हम कहते हैं लोहा मनवाना, और अपना हुनर और मेटल दिखाना, जितना अभी तक दिखाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने 14 साल या 15 साल में सिर्फ यही किया है। उसके अलावा भी मैंने अपना मेटल दिखाया है, बी इट सोशल, अपने डेली सोप के सीरियल्स हो गए, गुम है किसी के प्यार में, छोटी यस। सरदारनी, तारक मेहता, बी इट एड्स, बी इट शॉर्ट फिल्म जिसको बहुत अप्रिसिएशन मिला है। कामदेव शॉर्ट फिल्म इज़ अ फैमिली सोशल ड्रामा, उसको इतना अप्रिसिएशन मिला है। और रणनीति, हनीमून फोटोग्राफ, वो सब भी यस। मैंने यस। किया है। इट्स जस्ट दैट कि ये जो 2-3 साल अभी गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, इसमें थोड़ा मेरा ये जो पड़ाव है, ये थोड़ा हिस्टोरिकल हिस्ट्री बोलूँगी मैं इसको, क्योंकि ये इतिहास है, इट्स नॉट माइथ, ये मिथ नहीं है, तो आई कॉन्ट से इट्स माइथोलॉजिकल, इट्स बेसिकली हिस्ट्री जो अपना इतिहास दिखा रहे हैं। और मैंने अपना कहीं ना कहीं जो लोहा है वो हर जॉनर में प्रूव करने की कोशिश की है जितनी मेरी कैपेसिटी में है। और ज़रूर ये 2-3 साल में ये सारे रोल्स, जैसे मैंने पहले कहा, भगवान ने चयन किया है, भगवान ने ही शायद चूज़ किया है मुझे। आई एम रियली ग्रेटफुल, मुझे इसमें कोई गिल्ट, कोई टाइप कास्ट का डर नहीं, क्योंकि मैंने अपना जो वर्सेटैलिटी है वो अभी भी और मरते दम तक प्रूव करने की कोशिश करती रहूँगी। वेल आपने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन किया था और एक्टिंग आपने सीख कर आए, सो आपको ऐसे लगता है दिस इज़ योर डेस्टिनी, यू हैव डिसाइडेड दिस, या कभी कभी होता है ना बाय चांस आ जाते हैं हम? नहीं नहीं नहीं, नथिंग इज़ बाई चांस फॉर मी, बिकॉज इट वॉज 2011 व्हेन आई थॉट ऑफ इट कि अपनी मम्मी के साथ ऐसे बैठे बैठे कि ये मैं भी कर सकती हूँ। टीवी सीरियल कोई चल रहा था एंड मी एंड माई मॉम वाज सिटिंग, तो ये मम्मी ये मैं भी कर सकती हूँ। तो फिर माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, दे टुक मी टू डिफरेंट थिएटर ग्रुप्स। उन्होंने बोला कि ठीक है, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज नो बडी इज़ फ्रॉम दिस इंडस्ट्री इन माई फैमिली। तो ये बाई चांस तो नहीं हुआ है, हाँ। बिकॉज ओके। इसके लिए आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड अ वेरी जुनूनी एक्टर, जो अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, जुनूनी का अर्थ ये है कि कुछ भी अचीव कर लूँ मैं लाइफ में, बी इट स्मॉल, बी इट बिग, बी इट एनी थिंग, आई विल ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड, आई विल ऑलवेज बी ऑन टाइम ऑन माई सेट,
आई गो विथ माई लाइन्स प्रॉपरली थरो, आई जस्ट लर्न माई लाइन्स। लर्न का मतलब रट्टाफाइंग नहीं होता है, उसका सब टेक्स्ट होता है, यूनिट Yes. होता है कि आप कैसे उसके पीछे की जो भाव होते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर एक्टर इस फ्रेम में अगर थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब या बहुत खुश है तो वो उससे पहले क्या कर रहा था। तो वो रिसर्च करना एज एन एक्टर इट्स माई ड्यूटी, ओके, क्योंकि सब कुछ मैं अपने डायरेक्टर पे नहीं छोड़ सकती, Correct, उनके पास right. और 50 चीज़ें होती हैं करने को। जब मैं अपनी तरफ से कुछ लेकर जाऊँगी देन ओनली ही कैन सपोर्ट मी। सो ये कुछ भी बाई चांस नहीं हुआ है। हर चीज़ के पीछे बहुत हार्डवर्क, मेहनत, बहुत टाइम गया है। बिकॉज अगर मैं 14 ईयर्स की बात करूँ तो मुझे अभी अब मैंने श्रीमत का डेब्यू किया लास्ट ईयर जी. एंड आई स्टार्ट फ्रॉम 2011, तो यू कैन प्रिटी इमेजिन कि कितना हार्डवर्क उसमें गया होगा, कुछ भी यूँ ही नहीं मिल गया। Exactly. Well, आशुतोष राणा सर की मैं बात करूं, आप उनके साथ अभी थिएटर भी कर रही हो। कैसे एक्सपीरियंस रहा है आपका? मैंने एक पोस्ट देखा था जहां पर आपने लिखा था कि सबसे ज्ञानी इंसान आशुतोष राणा, कितना कितना उनसे सीखने मिलता है और फिर उनके साथ काम करने का कितना मज़ा है। उनसे मैं कहूँगी हर शो में सीखने को मिलता है। जब भी शो होता है या आफ्टर शो, बिफोर शो या शो के दौरान, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे किसी कभी कभी अपनी बातों से इतना सिखा जाते हैं आपको अननोइंगली पता नहीं होता कि आपके अंदर क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, माइंड में कितनी ज्ञान की बातें जा रही हैं, बिकॉज ही इज़ वेरी इंटेलेक्ट एज वी ऑल नो। ही हैज़ अ वेरी गुड कैच इन हिज हिंदी एंड लैंग्वेज, शब्दकोश, डिक्शन। सो आपको क्या सीखने को मिल रहा है आपको खुद भी नहीं पता। यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू शेयर द स्टेज एंड आई हैव डन 2 to 6 शोज। इट्स लाइक 226 मंचन करे हैं हमने हमारे नाम शो के, और 226 बार सीता माँ पोर्ट्रे किया है और उनके साथ स्टेज शेयर किया है। तो ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़ और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने लेजेंडरी एक्टर के साथ आप परफॉर्म कर रहे हो और सीखने को भी मिल रहा है। इट्स लाइक अ स्कूल ऑल टुगेदर। वेल, आप इस इंडस्ट्री में सिंस 11 साल से हो, बड़े बड़े लेजेंड्स, वेटरन एक्टर्स के साथ भी आपने काम किया। कभी आपको ऐसे लगा है कि डिप्रेसिंग टाइम आ गया हो? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम ऑडिशन अच्छा जो देते हैं वही रिजेक्ट हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वही ऑडिशन पास होना चाहिए था, वो मूवी आपको चाहिए होती है। तो आपके लिए कभी इतना कॉम्पिटिटिव रहा है चीज़, या कभी ऐसी हुआ है डिप्रेसिंग? कॉम्पिटिटिव ऑफ कोर्स रहा है, डिप्रेसिंग मैं नहीं कहूँगी इसको मैं एक प्रोसेस कहूँगी। क्योंकि देखिए, व्हाट इज़ मेंट फॉर यू इट विल कम फॉर यू। बिकॉज जितनी शिद्दत से आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हो ना कि मुझे ये चाहिए, वो अगर वो चीज़ आपके लिए है वही उसी शिद्दत से आपको ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो अपना माध्यम ढूंढ रही होती है कि मुझे किससे करवाना है, बीट एनीथिंग। तो ऑब्वियसली रिजेक्शन होते हैं, मुझे भी रिजेक्शन मिले हैं। ऐसा नहीं है कि यूं ही मिल गया मुझे कुछ। जो भी मैंने आज तक अच्छे कैरेक्टर्स या जिसको कहेंगे ठोस कैरेक्टर निभाए हैं, वो मुझे यूं ही नहीं मिल गए। बहुत राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ ऑडिशन के बाद, या एक बार रिजेक्शन हो गया, फिर कॉल आई नहीं आप आइए, मतलब ऑडिशन दे दिया मैंने, उसके लिए मुझे बोला गया कि आपका नहीं हुआ, उस चीज़ को 3-4 महीने बीत गए, फिर कॉल आता है कि आप आइए। तो इट्स व्हाट आई सेड कि व्हाट इज़ मेंट फॉर यू इट विल कम फॉर यू। और रिजेक्शन से मुझे लगता है एज एन एक्टर आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग दिस, बिकॉज एट द एंड हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। रिजेक्शन से आपको डर नहीं लगना चाहिए। अगर आपको रिजेक्शन को एक वो मानना चाहिए, एक सीढ़ी माननी चाहिए कि शायद इस कैरेक्टर के लिए मैं फ़िट नहीं हूँ। शायद फ़िट का मतलब फिजिकली फ़िट नहीं होता है या मेंटली फ़िट नहीं होता है, इस कैरेक्टर के लिए शायद मैं जा नहीं रही हूँ, या शायद इसमें मुझे और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। बिकॉज हर एक कैरेक्टर किसी के लिए डिज़ाइंड होता है, राइट। किसी का आउटलुक वैसा मैच कर जाता है। तो रिजेक्शन को आपको सपोर्टिवली लेना चाहिए, उसको बहुत स्पोर्टिंगली जिसको कहते हैं, एकदम स्पोर्ट की तरह। हार भी गए तो कोई बात नहीं, विल ट्राई नेक्स्ट। कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैंने किसी के लिए ऑडिशन बनाया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, बट द सेम ऑडिशन लिंक विच आई सेंट टू सम अदर प्रोडक्शन, उसमें हो गया। तो इट हैपेंस लाइक दैट, यू शुड नॉट बी डीमोरलाइज्ड। वेल, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अभी वॉट एवर सिनेरियो चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में पहलगाम अटैक के बाद, हाउ डू यू सी दिस? और इस मामले पर क्या कहना चाहोगे? आर्मी को अप्रिसिएशन की बात जब आती है, हमारे सेलिब्रिटीज़, स्पेशली इंडिया के सेलेब्स की मैं बात करूं, बहुत ऐसे हो गए हैं कि नहीं बात करना चाह रहे हैं, या हमारी आर्मी को अप्रिशिएट नहीं करना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? My take on this is, see what I believe as a person, firstly I'll tell it to you कि
देखिए हमारी जो आर्मी है, बिकॉज अगर हमारी ये आर्मी वहाँ पे हमारे लिए लड़ रही है या वट एवर इज़ हैपनिंग वी ऑल आर अवेयर ऑफ, अगर वो हमारे लिए लड़ रही है तभी हम इतने सुकून से बैठ के, मैं इतने सुकून से बैठ के आज इंटरव्यू दे पा रही हूँ। तो अगर हम अपने लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो अप्रिसिएशन सबको चाहिए होता है, बीट एनी जॉब। और ये जो हमारे सोल्जर्स हैं वो अपनी जान पे खेल के कर रहे हैं, तो वी शुड सल्यूट, वी शुड रिस्पेक्ट, वी शुड अप्रिशिएट। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं ये मानती हूँ वो उनकी एक मेंटालिटी है, क्या है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट कई लोग ऐसे भी हैं जो कर रहे हैं ओपनली। अभी रिसेंटली आई हैव जस्ट सीन यस्टरडे हर्षवर्धन राणे जी का इंटरव्यू आर्टिकल ऑन विच स्टोरी, जिस पे उन्होंने पूरा ब्लंटली बोला कि इफ़ आई लूज़ माई फॉलोअर्स आई डोंट केयर, बट आई रिस्पेक्ट माई नेशन विद प्राइड एंड डिग्निटी। आई रियली अप्रिशिएटेड इट। और मैंने, मेरा भी पीछे एक आर्टिकल आया कि आई रियली अप्रिशिएट, आई ऑलवेज हैड ट्रस्ट एंड आई ऑलवेज हैव ट्रस्ट इन माई आर्म फोर्सेज, इंडियन आर्म फोर्सेज, इंडियन गवर्नमेंट। तो मुझे कभी उस चीज़ में कोई डाउट ही नहीं रहा है, एंड आई रियली सल्यूट एंड आई एम एन इंडियन। और जो भी हमारे लिए हमारे सोल्जर्स कर रहे हैं, हैट्स ऑफ, काबिल तारीफ़ है। वेल रिसेंटली हमने देखा जो जितने भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस या एक्टर ने इंडिया बॉलीवुड में काम करके गए हैं उनके सारे फ़ोटोज़ पोस्टर्स से हटा दिए हैं, स्पेशली ऑन यूट्यूब एंड म्यूज़िक एप्लीकेशंस। क्या कहना चाहोगे उसके बारे में आप? जैसा मैंने अभी बताया आपको हर्षवर्धन राणे जी का कि सिमिलर मैंने अभी देखा जस्ट कुछ 20-30 मिनट्स पहले कि वो जो सनम तेरी कसम के पोस्टर Yes. से वो हटाया गया बिकॉज ऑफ द डेरोगेटरी कमेंट्स एंड रिमार्क्स विच आई गेस दैट एक्ट्रेस हैज़ गिवन। एंड हर्षवर्धन ने बहुत प्राइड एंड बहुत ग्रेसफुली ही रिस्पॉन्डेड टू इट, एंड ही जस्ट गेव हिज ओपिनियन। आई गेस सबको ओपिनियन देने का हक है, और किसी को अगर हटा दिया गया है, देखिए अगर कोई, see nothing is above our nation, nothing, because जो हमारा नेशन है, हमें इंडिया वेलकम्स एवरीवन विद सो मच ऑफ वार्मथ एंड लव एंड अफेक्शन। तो आई गेस मैं ये नहीं कहूँगी कोई अपनी कंट्री के बारे में नहीं बोले, बट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, यू शुड ऑलवेज स्टैंड फॉर इट, बीट योर कंट्री ओनली। तो हर्षवर्धन ने बिल्कुल एक्ट किया जो किया, और जो पोस्टर में से हट रहे हैं, आई गेस बिकॉज ऑफ द कमेंट्स एंड रिमार्क्स विच दे आर गिविंग फॉर आर कंट्री। एंड अगर हम अपनी कंट्री के लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? वी शुड स्टैंड फॉर आर कंट्री, आई फील। वेल लास्टली जाते जाते अभी रिसेंट एक खबर आई है मिड डे में कि बॉम्ब मुंबई में भी चांसेस है बॉम्ब ब्लास्ट के। हाउ डू यू सी दिस? See, as I said earlier also, I have full trust in our security forces, in our armed forces, जो भी अपने डिफेंस, नेवी, whatever it is, name it any, मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एवरीवन, आई हैव फुल ट्रस्ट इन देम। एंड ऑब्वियसली कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, हो जाती हैं, वो वो किसी के हाथ में नहीं होती हैं, बट व्हाट वी कैन डू इज़ वी शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हमारी इंडिविजुअल लेवल पे ये रहता है कि हमें खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। अगर हमें कुछ ऐसा कहीं भी लगता है, डिटेक्ट होता है, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि हम वो भागने से बेहतर हम इन्फॉर्म करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा कुछ भी घटित नहीं होगा। इट्स नॉट दी ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स द कॉन्फिडेंस इन माई आर्म फोर्सेस। वेल लास्टली आप जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी, जो करंट सिचुएशन है, लेट्स नॉट पैनिक, बिकॉज ये पैनिक का सिचुएशन ज़रूर है, बस लेट्स नॉट पैनिक, लेट्स प्रे फॉर आवर आर्म फोर्सेस, जो सोल्जर्स बॉर्डर पे खड़े होकर दिन रात हमारे लिए अपनी जान को एकदम जोखिम में डाल के हमें इतना सुकून दे रहे हैं। बस उनके लिए हम, वी शुड स्टैंड फॉर आवर नेशन, एंड वी शुड लुक आफ्टर आवर सेल्फ, आवर फैमिली एंड आवर नेशन, एंड वी शुड स्टैंड फॉर द राइट, एंड वी शुड ऑलवेज स्टैंड फॉर आवर नेशन।